Hello viewers, this is Mahmood and this is the fourth part of series completion tutorials, and this is question number 9. What will be the missing term in the sequence? The sequence is 2, 6, 3, 4, 20, 5, 6, missing term and then 7, right? ओके फर्स्ट हम इसमें पैटर्न देखते हैं, राइट। अगर आप देखें तो इसमें कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स में एक पैटर्न बन रही है, ठीक है। वो पैटर्न ये है कि अगर आप ये 3 टर्म्स देखें तो इन 3 टर्म्स में जो मिडल वाला टर्म है वो एंड टर्म्स के प्रोडक्ट से बना है, ठीक है। लाइक 2 × 3 इज़ 6, राइट। यानी एंड टर्म्स आपके पास 2 और 3 हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट से आपके पास मिडल वाला टर्म बन रहा है 6। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स देखें तो इसमें जो मिडल वाला टर्म है 20, ये एंड के जो टर्म्स हैं 4 और 5 इनके प्रोडक्ट से आया है, यानी 4 × 5 इज़ 20। सिमिलरली जो लास्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं 6, द मिसिंग टर्म एंड 7, राइट। तो इसमें जो मिडल वाला टर्म बनेगा तो वो मिडल वाला टर्म एंड जो टर्म्स हैं 6 और 7 इन दोनों के प्रोडक्ट से बनेगा, ठीक है। तो 6 × 7 इज़ 42, राइट। सो द मिसिंग टर्म इज़ 42, right? Question number 10. Find the missing term in the sequence. The sequence is 2, 5, 9, 19, 37 and the missing term, right? So हम इसमें पैटर्न देखते हैं फर्स्ट कि क्या पैटर्न है भाई, ठीक है। सो अगर आप देखें तो दिस इज़ द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द सीक्वेंस और यू कैन से द फर्स्ट टर्म, राइट। और इसी तरह ये जो है 5 ये आपका सेकंड पोजीशन है, यानी सेकंड टर्म है, राइट। 9 इज़ द थर्ड टर्म, 19 इज़ द फोर्थ टर्म, 37 इज़ द फिफ्थ टर्म और जो मिसिंग टर्म है वो आपका 6th टर्म है, राइट। सो इसमें आपके पास फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वाले जो टर्म्स हैं ये आपके पास ऑड पोजीशन वाले टर्म्स हैं, ठीक है। और इन्हीं ऑड पोजीशन वाले टर्म्स को लेके हम इवन पोजीशन वाले टर्म्स बनाते हैं। वो कैसे? वो अगर आप देखें तो फर्स्ट पोजीशन से आपने सेकंड पोजीशन वाला नंबर लेके आनी है, तो आप क्या करें, फर्स्ट टर्म के साथ आप 2 × करें और 1 के साथ 8 करें, ठीक है। तो 2 × 2 इज़ 4, 4 + 1 इज़ 5, यानी आपके पास इवन पोजीशन वाला नंबर आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड पोजीशन वाला जो नंबर है वो आपका 9 है। अब अगर आप 9 के साथ 2 × करें यू विल गेट 18, 18 + 1 इज़ 19, राइट। आपके पास इवन पोजीशन वाला नंबर आ जाएगा। और इसी तरह 37 यानी फिफ्थ वाले टर्म से आप 6th वाला जो टर्म है वो कैसे फाइंड करोगे? सो जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 37 × 2 इज़ 74, 74 + 1 is 75, right? So we can say that the missing term is 75. Next, question number 11. Find the missing term in the sequence 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 and the missing term, right? So पैटर्न जानते हैं जी, क्या पैटर्न है। अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म जो है इसको आप लिख सकते हो 1 × 2, राइट। सेकंड टर्म को आप लिख सकते हो 2 × 3 बिकॉज 2 3s are 6, राइट। इसी तरह जो 12 है, 12 कैन बी रिटन एज 3 × 4, 3 4s are 12. 20 can be expressed as 4 × 5, which is 20. Similarly, 30 can be written as
5 multiply 6. 42 can be written as 6 multiplied by 7. 6 sevens are 42. Similarly, 56 can be written as 7 multiplied by 8. 7 8s are 56. So the next missing term will be written as 8 multiplied by 9. इसी पैटर्न को आप फॉलो करें, ठीक है. So 8 multiply 9 is 72, right? So the missing term is 72, right? The missing term is 72. Next, question number 12. Find the missing term in the sequence 8, 24, 12, 36, 18, 54 and the missing term, right? So अगर आप देखें तो इसमें पैटर्न ये है कि अगर आप फर्स्ट टर्म के साथ आप 3 मल्टीप्लाई करें, 8 multiplied by 3, you will get the even position term, right? 8 3s are 24. यानी यहाँ पे आपने ये करना है इस सीक्वेंस में कि जो ऑड पोजीशन वाले टर्म्स हैं उनके साथ आप 3 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इवन पोजीशन वाले टर्म्स आएंगे, और इवन पोजीशन वालों को आप 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो ऑड पोजीशन वाले टर्म्स हैं वो आएंगे, ठीक है. अब अगर आप 24 को आप 2 पे डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 2, यू विल गेट 12, राइट. और इसी तरह 12 के साथ अगर आप 3 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 36 आ जाएगी, और 36 को फर्दर आप क्या करें जी, 2 पे डिवाइड कर दें, यू विल गेट 18. और इसी तरह 18 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास 54 आ जाएगा. और 54 को जब आप बाय दिस पैटर्न 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो मिसिंग टर्म होगी वो आएगी, ठीक है, विच इज़ 27, राइट. सो द मिसिंग टर्म is 27, right? Next, question number 13. Find the missing term in the sequence 165, 195, 255, 285, 345 and the missing term, right? So अगर आप देखें तो फर्स्ट जो टर्म है 165 को हम लिख सकते हैं 15 multiplied by 11, right? Similarly 195 can be written as 15 multiplied by 13. 255 can be written as 15 multiplied by 17. और इसी तरह 285 can be written as 15 multiplied by 19. और जो आपका 345 है इसको हम लिख सकते हैं 15 multiplied by 23, right? 15 multiplied by 23. So अगर आप देखें तो ये जो आपका सीक्वेंस बन रहा है जिसमें 15 एज ए कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है. 15 multiply 11, then multiply 13, then multiply 17, then multiply 19 and then multiplied by 23, ठीक है. तो इसमें जो ये जो दूसरा फैक्टर है ये बेसिकली आपका कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है. सो 11 then 13 then 17 के बाद जो प्राइम नंबर है वो 19 है, और 19 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 23 है, ठीक है. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका जो मिसिंग टर्म है वो भी मल्टीपल ऑफ 15 होगा, लेकिन उस 15 के साथ प्राइम नंबर मल्टीप्लाई होगा जो नेक्स्ट प्राइम होगा, ठीक है. अब 23 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 24, 25 भी नहीं है, 26, 27, 28, 29 is the next prime number, right? So 15 multiplied by 29, which is 435, right? So the missing term is 435.
35.